माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक गणपति सर हूं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको दोहे 5 दोहे सिखाया था और उसका भावार्थ और उसका मीनिंग्स भी बता दिया था। आज छठी दोहे सिखा रहा हूं, आप ध्यान से सुननी चाहिए और उसका मीनिंग्स भी बता रहा हूँ, भावार्थ भी बता रहा हूँ मैं। आप ध्यान से कान खोल के सुनिए और पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। धनी रहीम जल पंक को लघु झिय पियत अघाय, उधदी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। फिर एक बार, धनी रहीम जल पंक को लघु झिय पियत अघाया, उददी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। इसका मीनिंग्स सुनिए। धनी, धनी मतलब धन्य, पंक मतलब खींचड़ा, लघु झिय मतलब छोटे जीव प्राणी, लघु झिय मतलब छोटे जीव प्राणी, पीयत, पीयत मतलब पीकर, अधाय, अधाय मतलब तृप्त, संतुष्ट होना, उदधि समुद्र, बढ़ाई महानता, जगत, जगत मतलब संसार, दुनिया, पृथ्वी, पियासो, पियासो मतलब प्यास। देखिए इस दोहे, कवि दोहे रहीमदास जी ने कब सिखाया, कब लिखा है, किस सिचुएशन में लिखा है, किस संदर्भ में लिखा है। देखिए रहीमदास जी विरचित इस दोहे में कवि ने सागर की अपेक्षा कीचड़ युक्त जल को प्यास बुझाने की क्षमता के कारण महान बताया है। इस संदर्भ में बताया। संस्कृत में एक कहावत है, परोपकारार्थम इदम शरीरम। इस मानव का शरीर किसके लिए है? भगवान ने मानव का शरीर निर्माण परोपकार के लिए निर्माण किया, बल्कि इसलिए कहा है परोपकारार्थम इदम शरीरम बोल के कहा है। जो इसका भावार्थ मैं बोल रहा हूं, सुनिए। रहीमदास जी कहते हैं कि किसी छोटे से सरोवर, किसी छोटे से सरोवर का कीचड़, कीचड़ वाला जल भी धन्य है। धनी रहीम जल पंक को लघु झिया पियत अघाया, उददी बढ़ाई कौन है जगत पियासो झाय। देखो रहीमदास जी कहते हैं कि किसी छोटे से सरोवर का कीचड़, कीचड़ वाला जल भी धन्य है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उसे पीकर, छोटे छोटे मतलब छोटे सरोवर का जल पीकर छोटे छोटे जीव जंतु अपनी प्यास बुझा लेते हैं। देखो हम भी ऐसे ही कर सकते हैं, छोटे छोटे सरोवर के पास जाके हम हमारा प्यास बुझा सकते हैं। उसी तरह यहाँ रहीमदास जी कहते हैं छोटे छोटे सरोवर का कीचड़ वाला जल धन्य है, क्योंकि छोटी छोटी जीव जंतु अपनी प्यास बुझा लेते हैं। क्योंकि छोटे छोटे जीव जंतु वहां सरोवर के पानी पीकर अपना प्यास बुझे लेते हैं। परंतु अगाध जल राशि के होने के नाते भी, परंतु अगाध जल राशि
होने के नाते भी समुद्र की महानता की चर्चा कोई नहीं करता। ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸರೋವರದ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಸರೋವರದು ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರೊಳಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಎಷ್ಟೋ ಜೀವ ಜಲರಾಶಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ತನ್ನ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವ ಜಲರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಸಮುದ್ರ ರಾಜನ ನೀರು ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರವಿದಾಸ್. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಲರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಂಥ ಸಮುದ್ರದ ಕಿನಾರೆಗೆ ಹೋದರೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದರೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಉಪ್ಪು ನೀರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಸರೋವರವಾದರೂ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಸರೋವರದ ನೀರು ಧನ್ಯ. ಅಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾದ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಈ ಸಮುದ್ರ ರಾಜನ ನೀರು ಇದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? वैसे ही यहाँ लेखक ने कवि रहीमदास जी कह रहा है, सुनिए, सागर का खारा पानी पीने योग्य नहीं है। सागर का खारा नमकीन पानी पीने योग्य नहीं है। सागर का खारा पानी पीने योग्य नहीं होता है। इस दोहे से कवि यह भाव स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये संदेश इस समाज को, इस समाज में रहने वाले लोगों को, इस दुनिया को, इस देश के लोगों को ये मैसेज भेजना चाहता है इस दोहे के द्वारा। क्या मैसेज है, क्या भावना है, क्या संदेश है? तो क्यों मनुष्य के जीवन की सार्थकता दूसरों की भलाई करने में है। मनुष्य के जीवन की सार्थकता दूसरों की भलाई करने में है। परोपकारी ही वास्तव में महान कहलाने का अधिकारी होता है। परोपकारी ही वास्तव में महान कहलाने का अधिकारी होता है। इसलिए मैंने आपको कहा परोपकारार्थम इदम शरीरम बोल के। परोपकार, जिस व्यक्ति ने दूसरों को परोपकारी होके इस दुनिया में, इस जिंदगी में अपना जीवन बिताता है या बिता रहा है, वही है महान व्यक्ति कहने का अधिकारी होता है। कि क्या जिस प्रकार धनवान होते हुए भी यदि मनुष्य किसी का भला नहीं करता तो उसकी अगाध धनराशि भी समुद्र की अपरिमित जलराशि के समान व्यर्थ होती है। देखो, धनवान होते हुए भी यदि मनुष्य किसी का भला नहीं करता तो उसकी अगाध धनराशि भी किसके समान है? समुद्र में अगाध नमकीन जलराशि पीने अयोग्य है, वैसे ही इस व्यक्ति का धनराशि है के रहीमदास जी ने कह रहा है। समझ में आया ना आपको? समझ में आया मेरे प्यारे छात्र मित्रों? परोपकार की भावनाओं को कवि ने बड़े ही सहज एवं लोकोपयोगी उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है। इस काव्यांश में परोपकार की भावनाओं को कवि ने बड़े ही सहज एवं लोकोपयोगी उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है। अगला वीडियो में मैं अगला दोहे का सिखा रहा हूं। तब तक के लिए आपने इस दोहे का मीनिंग्स और इस दोहे का भावार्थ समझने के लिए
और दूसरों को समझाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।